अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10 है अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट। टिड्डियों का मामूली हमला, माइल्ड अटैक। लुक लुक देयर दे आर, देखो देखो वो वहाँ हैं। आउट रैन मार्गरेट टू ज्वाइन देम, मार्गरेट बाहर भागी उनमें शामिल होने के लिए। लुकिंग एट द हिल्स, पहाड़ों की तरफ देखते हुए। आउट केम द सर्वेंट्स, नौकर बाहर आ गए, मुलाजिम बाहर आ गए। फ्रॉम द किचन, बावर्ची खाने से। दे ऑल स्टूड एंड गेज, वो सब खड़े थे और देख रहे थे। ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों के ऊपर वाले जगह पर, ऊपर वाली सतह पर। वॉज अ स्टीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर, स्टीक होती है पट्टी, जैसे आप बालों में स्ट्रीकिंग करा लेते हैं, पूरे बालों में से एक पट्टी होती है जिसका कलर चेंज हो जाता है, यानी रस्ट कलर्ड एयर, भूरे रंग की हवा की एक पट्टी थी। लॉकस्ट, वो टिड्डियां थी। देयर दे केम, वो आ गई थी। एट वंस, फौरन। रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, रिचर्ड खानसामे पर या बावर्ची पर चिल्लाया। ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय, बूढ़ा स्टीफन मुलाजिम पर चिल्लाया। द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लोशियर, कुक बॉय या बावर्ची भागा घड़ियाल को बजाने के लिए। ये देखें, पुराने ज़मानों में वो लोहे के पीसीज होते थे और उनको ज़ोर ज़ोर से मारते थे तो वो घंटी की आवाज़, घंटे की आवाज़ निकलती थी, यानी उसको बजाने के लिए भागा। हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, जो एक दरख्त की शाख से लटक रहा था। दैट वॉज यूज टू समन लेबरर्स, जो मजदूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, बहरान के हालात में, बहरान में या मुश्किलों में, मुश्किल हालात में। द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर, मुलाजिम स्टोर की तरफ भागा। टू कलेक्ट टिन कैंस, कि वो टीन के डब्बे उठा लाए, इकट्ठे कर ले। एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल, या कोई भी पुराना धात का कुछ भी मिल जाए तो वो ले आए। द फॉर्म वॉज रिंगिंग, खेत गूंज रहा था। विद द क्लेमर ऑफ द गोंग, घड़ियाल की आवाज से। एंड दे कुड सी द लेबरर्स, और वो मजदूरों को देख सकते थे। कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, जो सहन से बाहर निकल रहे थे। पॉइंटिंग एट द हिल्स, पहाड़ों की तरफ इशारे कर रहे थे। एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और बड़े जोशो खरोश से चिल्ला रहे थे। सून दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस, जल्द ही वो सब घर पर आ गए। एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वर गिविंग देम ऑर्डर्स, और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उन्हें हुक्म दे रहे थे, हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो। एंड ऑफ दे रैन अगेन, और वो फिर से दौड़ कर चले गए। द टू वाइट मैन विद देम, उनके साथ दो गोरे थे। एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और चंद मिनटों में। मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर्स, मार्गरेट आग का धुआं देख सकती थी। राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्मलैंड्स, जो इर्द गिर्द के तमाम खेतों से उठ रहा था। पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, पाइल होता है ढेर, लकड़ी के और घास के ढेर तैयार कर दिए गए थे। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल, खाली जमीन के 7 टुकड़े थे, 7 किते थे। येलो कलर एंड पिंक, पीले रंग के और गुलाबी रंग के। वेयर द न्यू मीलीज वर जस्ट शोइंग, जहाँ नई पत्तियां अभी, नई कोपलें अभी खिल रही थी। मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, जो एक फिल्म, बिल्कुल बारीक सी एक तह, जिन्होंने सब्ज रंग की बारीक सी तह बना दी थी। एंड अराउंड ईच, और हर एक के इर्द गिर्द। ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, धुएं के गहरे बादल उठ रहे थे। देवर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू द फायर्स नाउ, अब वो आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। टू मेक इट एक्रिड एंड ब्लैक, ताकि तल्ख हो जाए और स्याह हो जाए। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ों को देख रही थी। नाउ देर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग, अब वहां पर एक लंबा और नीचा बादल था जो आगे की तरफ बढ़ रहा था। रस्ट कलर स्टिल, अभी भी भूरे रंग का था। स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक, वो आगे को बढ़ रहा था और ऊपर को, और आगे को बढ़ रहा था जब उसने उसे देखा। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, फोन बज रहा था। नेबर्स, हमसायों, क्विक क्विक, जल्दी करो जल्दी करो। देयर कम द लॉकस्ट, टिड्डियां आ गई हैं। ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, बूढ़े स्मिथ की फसल को इन्होंने खाकर बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। क्विक, जल्दी करो। गेट योर फायर स्टार्टेड, आग जला लो। फॉर ऑफ कोर्स, क्योंकि बेशक। वाइल एवरी फार्मर होप, क्योंकि हर किसान को उम्मीद थी। द लॉकस्ट वुड ओवरलुक हिज फार्म, के टिड्डियाँ उसके खेत को नज़रअंदाज कर देंगी। एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले पर चली जाएंगी। इट वॉज ओनली फेयर टू वार्न ईच अदर, एक दूसरे को वार्न करना, आगाह करना अच्छी बात थी। वन मस्ट प्ले फेयर,
इंसान को सही काम ही करना चाहिए। एवरीवेयर, हर जगह, 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, उस देहाती इलाके में, उस देहात में 50 मील के फासले तक, द स्मोक वॉज राइजिंग फ्रॉम मीरियार्ड्स ऑफ फायर, आग के बड़े बड़े अलाव थे जिनसे धुआं उठ रहा था। मार्गरेट आंसर्ड द टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट फ़ोन सुन रही थी, एंड बिटवीन कॉल्स, और इनके दरमियान, शी स्टूड वॉचिंग द लॉकस्ट, वो खड़ी होकर टिड्डियों को देखती थी। द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा तारीक हो रही थी। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, अजीब सी तारीकी थी। फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, क्योंकि सूरज चमक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्ट फायर, इस जंगल में लगी हुई आग के जैसी तारीकी थी। व्हेन द एयर गेट्स थिक विथ स्मोक, जब हवा धुएं की वजह से घनी हो जाती है। द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, सूरज की रोशनी तोड़ मुड़ कर नीचे आती है। अ थिक हॉट ऑरेंज, एक गहरी और नारंगी रंग की दहकती हुई गर्म। ऑप्रेसिव इट वॉज टू, ये बहुत तकलीफ दे भी थी। विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, तूफान की हैवीनेस की वजह की तरह, तूफान के भारीपन की तरह ये भी तकलीफ दे थी। द लॉकस्ट वर कमिंग फास्ट, टिड्डियाँ बहुत तेज़ी से आ रही थी। नाउ हाफ द स्काई वॉज डार्कन्ड, अब तकरीबन आधा आसमान तारीक हो गया था। बिहाइंड द रेडिश वेल्स इन फ्रंट, सामने मौजूद सुर्खी माइल नकाब के या इनके पीछे, टिड्डियों के पीछे, विच वर द एडवांस गार्ड्स ऑफ द स्वाम, जो उस दस्ते के या उस टिड्डी दल के हरावल दस्ते थे, एडवांस गार्ड्स जो पहले चलते हैं। द मेन स्वाम शोड इन डेंस डार्क क्लाउड, जो बड़ा दस्ता था, जो बड़ा टिड्डियों का दल था, वो पीछे गहरे स्याह बादल की तरह था। रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, और तकरीबन ऊपर सूरज तक पहुंचा हुआ था। मार्गरेट वॉज वॉन्डरिंग, मार्गरेट सोच रही थी वॉट शी कुड डू टू हेल्प, कि वो उनकी मदद करने के लिए क्या कर सकती है। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स, फिर खेतों से बूढ़ा स्टीफन आया। वी आर फिनिश्ड, हम तबाह हो गए। मार्गरेट फिनिश्ड, मार्गरेट हम तबाह हो गए। दोज बेगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन आवर, ये भिखारी आधे घंटे में खेत का हर पत्ता और हर नए निकलने वाली पत्ती को खा जाएंगे। एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, और अभी सहपहर का वक्त है। इफ़ वी कैन मेक एनफ स्मोक, अगर हमने काफ़ी धुआं बना लिया, मेक एनफ नॉइज, काफ़ी शोर कर लिया, टिल द सन गोज डाउन, जब तक कि सूरज गुरूब हो, दे विल सेटल समवेयर एल्स, तो वो कहीं और बैठ जाएंगे, परहैप्स, शायद। एंड देन, और फिर, गेट द कैटल गोइंग, चूल्हा जलता रहेगा। इट्स थर्स्टी वर्क, ये थका देने वाला काम है। दिस, ये वाला। लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए, ऑल द ट्रीज वर क्वीर एंड स्टिल, तमाम दरख्त अजीब थे और साकित थे, स्टिल थे। क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, कीड़ों से भरे हुए थे। देयर बोज, इनकी शाखें, वेट टू द ग्राउंड, वजन की वजह से जमीन को छू रही थी। द अर्थ सीम टू बी मूविंग, लगता था जैसे जमीन हरकत कर रही हो। लॉकस्ट क्रॉलिंग एवरीवेयर, टिड्डियाँ हर तरफ रेंग रही थी। शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल, उसको बिल्कुल भी ज़मीन दिखाई नहीं दे रही थी। सो थिक वॉज द स्वॉर्म, जो टिड्डी दल था वो इतना बड़ा था, इतना ज़्यादा था। टूवर्ड द माउंटेन्स, पहाड़ों की तरफ। इट वॉज लाइक लुकिंग इन टू ड्राइविंग रेन, लगता था जैसे बरसती हुई बारिश में देखा जा रहा हो। इवन एज शी वॉच, हत्ता कि जब वो देख रही थी, द सन वॉज ब्लॉटेड आउट, सूरज भी ब्लॉट आउट हो गया, यानी छुप गया। विद अ फ्रेश ऑनरश ऑफ देम, उनके ताज़ा हमले से। इट वॉज अ हाफ नाइट, लगता था आधी रात का वक्त हो। अ परवर्टेड ब्लैकनेस, अजीब सी तारीकी थी। देन केम अ शार्प क्रैक फ्रॉम द बुश, फिर एक झाड़ी से तेज टूटने की आवाज़ आई। अब ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ, एक शाख टूट गई थी। देन अनदर, फिर एक और। अ ट्री डाउन द स्लोप लीन्ड ओवर, ढलान पर एक दरख्त झुका। एंड सेटल्ड हैवीली टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर ज़ोर से आके गिरा। थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स, इन कीड़ों की इस बारिश में। अ मैन केम रनिंग, एक आदमी भागता हुआ आया। ऑल द क्रॉप्स फिनिश, तमाम फसलें ख़त्म हो गई हैं। नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा। ही सैड, उसने कहा। बट द गॉन्ग्स वर स्टिल बीटिंग, लेकिन घड़ियाल या वो जो नकारे हैं वो अभी भी बज रहे थे। द मैन स्टिल शाउटिंग, मर्द अभी भी चिल्ला रहे थे। एंड मार्गरेट आस्क्ड, और मार्गरेट ने पूछा, वाई डू यू गो ऑन विद इट देन, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं।
द मेन सॉम इजंट सेटलिंग, जो बड़ा दल है वो अभी नहीं बैठा. दे आर हैवी विद एग्स, ये अंडों से भरे हुए हैं. दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल एंड ले, ये किसी जगह को ढूंढ रहे हैं जहाँ ये बैठ जाएं और अंडे दें. इफ़ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी, अगर हमने इनके बड़े दल को रोक लिया, सेटलिंग ऑन आर फार्म, अपने फार्म पर बैठने से, दैट्स एवरीथिंग, तो यही सब कुछ है. इफ़ दे गेट अ चांस, अगर इन्हें मौका मिल गया, टू ले देयर एग्स, के अंडे दे दें, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट, तो फिर हमारी हर चीज़ ये खाकर ख़त्म कर देंगे. विद हॉपर्स लेटर ऑन, और बाद में इनके बच्चे निकल आएंगे. ही पिक द स्ट्रे लॉकस्ट ऑफ हिज शर्ट, उसने अपनी कमीज से एक भटकी हुई टिड्डी को उठाया. एंड स्प्लिट डाउन विद हिज थंबनेल, और अपने अंगूठे से इसे तोड़ दिया. इट वॉज क्लॉटेड इनसाइड विद एग्स, ये अंदर से अंडों से भरी हुई थी. इमेजिन दैट मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, तस्वुर करो कि इनको लाखों से ज़रब दे दो. यू एवर सीन अ हॉपर स्वॉर्म ऑन द मार्च, क्या तुमने कभी इनके टिड्डी दल के बच्चों का हमला देखा है? वेल यू आर लकी, बहुत खूब, तुम खुशकिस्मत हो. इज इट वेरी बैड, क्या ये बहुत बुरा होता है? आस्क्ड मार्गरेट फियरफुली, मार्गरेट ने खौफ ज़दा होते हुए पूछा. एंड द ओल्ड मैन सेड इम्फेटिकली, और बूढ़े ने जोर देते हुए कहा, वी आर फिनिश्ड, हम तबाह हो गए. दिस स्वॉर्म में पास ओवर, हो सकता है कि ये दल चला जाए. बट वंस दे हैव स्टार्टेड, लेकिन एक बार जब ये शुरू हो जाएं, दे विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्थ, तो फिर ये शुमाल से आते रहेंगे. नाउ वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक करके. एंड देन देयर आर द हॉपर्स, और फिर इनके बच्चे. इट माइट गो ऑन फॉर 2 or 3 years, हो सकता है 2 या 3 साल तक ऐसा होता रहे. फॉर द लॉर्ड सेक, खुदा के लिए. सैड मार्गरेट एंग्रीली, मार्गरेट ने गुस्से से कहा. स्टिल हाफ क्राइंग, अभी भी वो रो रही थी. व्हाट्स हियर इज बैड एनफ, इजंट इट, जो यहाँ हो गया है वो काफ़ी बुरा है, क्या ऐसा नहीं है? फॉर ऑल्दो द इवनिंग एयर वॉज नो लॉन्गर ब्लैक, क्योंकि अब शाम की हवा अब तारीक नहीं थी. एंड थिक, और ना ही घनी थी. बट अ क्लियर ब्लू, बल्कि साफ नीले रंग की थी. विद अ पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स विजिंग दिस वे एंड दैट अक्रॉस इट, जिसमें ये जो कीड़े थे ये इधर उधर उड़ते फिर रहे थे. एवरीथिंग एल्स, इसके अलावा हर चीज़. ट्रीज, बिल्डिंग्स, बुशेज, अर्थ, दरख्त, इमारतें, झाड़ियाँ, ज़मीन. वॉज गॉन अंडर द मूविंग ब्राउन मैसेज, सब इन मूव करते हुए, हरकत करते हुए भूरे कीड़ों के नीचे चला गया था. बट मार्गरेट प्रीफर्ड, लेकिन मार्गरेट ने तरजीह दी, नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, कि वो इनके बारे में ना सोचे. आफ्टर द मिड डे मील, दोपहर के खाने के बाद, द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, मर्द खेतों में चले गए. एवरीथिंग वॉज टू बी रीप्लांटेड, हर चीज़ को दोबारा उगाना था. विद अ बिट ऑफ लक, थोड़ी सी किस्मत से, अच्छी किस्मत से, अनदर स्वॉर्म वुड नॉट कम ट्रैवलिंग डाउन जस्ट दिस वे, एक और दल इस तरफ उड़ता हुआ नहीं आया, सफ़र करता हुआ इस तरफ नहीं आया. बट दे होप, लेकिन उन्हें उम्मीद थी, इट वुड रेन वेरी सून, बहुत जल्द बारिश होगी. टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, जिससे नई घास उगाएगी. बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, क्योंकि ऐसा ना हुआ तो उनके मवेशी मर जाएंगे. देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म, खेत पर अब घास की एक पत्ती भी नहीं बची थी. एज फॉर मार्गरेट, और जहाँ तक मार्गरेट का ताल्लुक था, शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द आइडिया, वो कोशिश कर रही थी इस आइडिया पर, इस ख्याल को अपनाने में, ऑफ 3 or 4 years ऑफ लोकस, के 3 या 4 सालों तक टिड्डियों का हमला होगा. लॉकस पर गोइंग टू बी लाइक अ बैड वेदर, टिड्डियाँ बुरे मौसम की तरह थी. फ्रॉम नाउ ऑन, आज के बाद, अब के बाद. ऑलवेज इमिनेंट, जो हमेशा सर पर मंडलाता है. शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर आफ्टर वॉर, उसे लगा जैसे वो जंग के बाद बच जाने वालों में से हो. इफ दिस डेवस्टेटेड एंड मैंगल्ड कंट्री साइड, डेवस्टेटेड और मैंगल्ड होता है तबाह हुआ, यानी अगर ये देहाती इलाका, ये देहात तबाह नहीं हुआ था, वॉज नॉट रून, तबाह नहीं हुआ था. वेल वॉट देन वॉज रून, फिर तबाही क्या होती है. बट द मैन एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट्स, लेकिन मर्दों ने खाना, अच्छी भूख थी, भूख के साथ पेट भर के खाना खाया. इट कुड हैव बीन वर्स, इससे भी बुरा हो सकता था. वॉज वॉट दे सेड, वो यही कह रहे थे. इट कुड बी मच वर्स, इससे भी बुरा हो सकता था.